हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञान भी। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेमेस्टर की इजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और आज हम लोग का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली वीडियोज़ आप लोगों को ना आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है ना। तो ये वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा जाकर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और हम लोग का पेपर नंबर 2 चल रहा है, जो कि है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 1 भी करा दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर नंबर 11 है, जो कि शिक्षा का निजीकरण एवं वाणिज्यीकरण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का निजीकरण का अभिप्राय है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। स्ववित्त पोषित स्कूलों की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी है स्कूलों का निर्माण, नियंत्रण और संचालन निजी हाथों में। और ऑप्शन नंबर सी है सरकार व निजी समुदाय का संयुक्त प्रयास। तो ये तीनों ही बातों का मतलब हुआ, यानी कि शिक्षा का निजीकरण। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का निजीकरण के बढ़ावा का कारण हो सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, सरकारी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का अभाव, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है उचित शैक्षिक वातावरण का अभाव, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है निजी स्कूलों व अभिभावकों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के निजीकरण की मुख्य समस्या है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम लोग। ए है निजीकरण संस्थाओं द्वारा कैपिटेशन फीस वसूलना। और ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों का उचित वेतनमान ना होना, ठीक है। तो जो प्राइवेट स्कूल क्या होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फीस लेते हैं, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है। तो ये तीनों ही समस्याएं हैं शिक्षा के निजीकरण में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी का अर्थ है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि छात्रों को अधिकाधिक सुविधाओं की उपलब्धता। आप लोगों को तो पता ही होगा प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन क्यों कराया जाता है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा फैकल्टीज मिलती हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि निर्धन व निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुंच से शिक्षा का दूर होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी निजीकरण के लिए आवश्यक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शिक्षा संस्थाओं की मान्यता संबंधी नियमों में कठोरता। ऑप्शन नंबर बी है योग अनुभवी निस्वार्थी ईमानदार लोगों की नियुक्ति। और ऑप्शन नंबर सी है निजी शिक्षा संस्थाओं में 25% गरीब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होना, ठीक है। तो ये तीनों ही जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्थाओं के निजीकरण का पर्याय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, स्कूल गोद लेने की परंपरा, पीपीपी मॉडल और स्वावित्त पोषित स्कूल व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजीकरण का उद्देश्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए तीव्र आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है निवेश में पर्याप्त लाभ। और ऑप्शन नंबर सी है प्रतियोगिताओं को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण का अर्थ है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शिक्षा को व्यवसाय बनाना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा से धनोपार्जन करना। और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा संस्थाओं की संख्यात्मक विकास, ठीक है। ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में निजीकरण के लाभ हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना, ठीक है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पढ़ाई के दौरान पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री का होना, ये भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक को शैक्षिक कार्यों तक सीमित रखना, ठीक है। ये तीनों ही सही है, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यापारीकरण का सकारात्मक पक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि निजी विद्यालयों की आसानी से पहुंच व उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण हेतु उपाय है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना। ऑप्शन नंबर बी है निजी विद्यालयों की फीस का निर्धारण सरकार द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी है योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या बता रहे हैं हम लोग को, शिक्षा के जो व्यापारीकरण होता है उस पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्थाओं के लिए आर्थिक स्रोत जुटाने हेतु सिफारिशें किस कमेटी ने दी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि के पुनैया कमेटी, ठीक है।
तो हम लोग का ये वाला चैप्टर तो फिनिश हो गया और यहाँ पे नीचे आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है परीक्षा सुधार एवं शैक्षिक स्तर में गिरावट, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है प्रमुख परीक्षा सुधार है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी, ठीक है। मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ सारे एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, ऑप्शन नंबर बी है निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, और ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना। तो इसका तीनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है, उत्कथन किसका है? तो यह कथन है गैरेट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए समाज की बदलती आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी है लचीलापन के लिए, और ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को परीक्षा कहते हैं। उक्त परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा है क्रोनबेक की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक परीक्षा, और ऑप्शन नंबर सी है लिखित परीक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक परीक्षा के गुण है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर एक ए देख लेते हैं छात्रों से कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को अनुचित साधनों को अपनाने का अवसर ना मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, ठीक है। तो ये मौखिक परीक्षा क्या हम लोग जब बोलते हैं ना तो उस क्षमता का विकास होता है ना मौखिक का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक परीक्षा के दोष हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए आत्मनिष्ठा, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत रूप, और ऑप्शन नंबर सी अधिक समय की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित परीक्षाओं के रूप हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों। निबंधात्मक परीक्षा यानी कि सब्जेक्टिव टाइप में जो हम लोग पेपर देते हैं वो लिखित परीक्षा ही होती है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि जिसमें हम लोग को गोले भरने होते हैं ना, हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में यही वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा के दोष हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है रटने पे बल, ऑप्शन नंबर बी है विश्वसनीयता व वैधता की कमी, और ऑप्शन नंबर सी है परीक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अर्थ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षक की आत्मनिष्ठता की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नों की संरचना संक्षिप्त, और ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तीनों ही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्मरण प्रकार, और ऑप्शन नंबर बी है प्रत्याभिज्ञान प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न प्रकार है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रत्यास्मरण, यानी कि हम लोग याद करते हैं ना जो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, मान लीजिए कुछ किसी में कुछ फिल करना है तो हम लोग याद करेंगे ना उसमें क्या फिल करना है, फिर हम लोग लिखते हैं ना, तो ये क्या प्रत्यास्मरण हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए का वर्गीकरण संबंधित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रत्याभिज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए वैधता विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी है व्यापकता व व्यवहारिकता, और ऑप्शन नंबर सी है विवेकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार संबंधित तथ्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधित तथ्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों, सॉरी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ए में है प्रश्न पत्रों में सुधार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा के मापन में एक रूपता होना कहलाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परीक्षा जो उस तथ्य का मूल्यांकन करती है जिसके लिए वह बनाई गई है परीक्षा की यह विशेषता कहलाती है, तो ये वैधता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए संकीर्णता, ऑप्शन नंबर बी है रटने की प्रवृत्ति, और ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा साध्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा सुधार के उद्देश्य हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक दृष्टि से परीक्षा की उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा संचालन प्रक्रिया में गत्यात्मकता, और ऑप्शन नंबर सी है परीक्षाओं की विश्वसनीयता व वैधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं में कृपांक यानी कि ग्रेस देने की व्यवस्था की समाप्ति की संस्कृति किस आयोग ने की, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए यानी कि हम लोग को मैचिंग करनी है,
तो ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन आयोग। तो इन्होंने क्या किया था, परीक्षा की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मुदालिर आयोग, इन ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि विद्यार्थियों का स्कूल रिकॉर्ड रखना। और नेक्स्ट है कोठारी आयोग, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रटने की जगह मौलिक चिंतन प्रवृत्ति, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है राममूर्ति, जिनका जाएगा फर्स्ट में, यानी कि सेमेस्टर के लिए रीति निर्धारण, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति ने की? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एनईपी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि छात्रों को निर्देशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस प्रकार का उदाहरण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCEE का पूरा नाम है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा सुधार में मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ना ही 1 ना ही 2। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड। तो ये गलत है, हम लोग को बीच बीच में भी सतत मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन नियम की नियमितता। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ये ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाव नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ये वाला भी चैप्टर फिनिश हो गया, और ये यहाँ पे इसके आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।